अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज से जो है वो हम एक नया कोर्स जो है वो शुरू करवा रहे हैं, जो कि है इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर। और ये आपके लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। और फिर जो है वो हम इस कोर्स में क्या क्या नई चीज़ें हैं जो है वो सीखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, इस पर बात करेंगे। और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको इथीरियम की प्रोग्रामिंग आ गई, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की एक इंडस्ट्री है पूरी आपके सामने बड़ी सी। फिर जो वकार भाई उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। फिर आपके सामने जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की एक बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री आपके सामने है। फिर एनएफटीज़, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत सी बेनिफिशियल हो सकती हैं अगर आपको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग अगर आपने ये सीख ली, तो आप अपनी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए बेसिक जो फाउंडेशन है वो यही है कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। और अगेन अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन और इथीरियम की ब्लॉकचेन के बारे में बात करूँ, तो बिटकॉइन क्या था? बिटकॉइन बहुत अच्छी बात है, बिटकॉइन ओपन सोर्स था, डिसेंट्रलाइज था। बिटकॉइन से पहले भी डिजिटल करेंसीज थी, लेकिन डबल स्पेंडिंग का इशू आता था। तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के आने की वजह से, कंसेंसस मैकेनिज्म के आने की वजह से डबल स्पेंडिंग का इशू सॉल्व होता है, और आज जो है वो बिटकॉइन एक ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है। तो लेकिन जो इथीरियम का जो 2000 आई थिंक 15 में 2015 में जो एक चीज़ आया कि इथीरियम ने ये किया कि हर चीज़ ऑटोमेट हो रही थी, ठीक है। और क्या चीज़ ऑटोमेट नहीं हो रही थी? वो था पैसा। बिटकॉइन भी ठीक है, ओपन सोर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड है, हर कोई देख सकता है। और जो है वो, लेकिन बिटकॉइन भी अगर आपको सेंड करना है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, तो आपको एक एड्रेस लिखना पड़ेगा और फिर आपको बटन दबाना पड़ेगा सेंड का। लेकिन इथीरियम क्या चीज़ है? इथीरियम कहता है कि आओ पैसे को ऑटोमेट करते हैं। वो कैसे? कि भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, एक ऐसी कंडीशंस लिखते हैं कि जब कोई कंडीशन मैट होगी तो यहाँ से पैसा उठकर के यूज़र से उठकर, किसी बायर से उठकर किसी सेलर को मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इथीरियम का जो एक आइडिया था 2015 में, ठीक है, जो वाइट पेपर आया। तो ये है बेसिकली। तो बात यही है कि कंडीशंस मैट करेंगी, और जैसे ही एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक फंक्शन कंडीशन मैट हुई और एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी। लेट सपोज अगर स्कूल में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कंपटीशन की प्राइज़ हम रख देते हैं कि भाई जिसने 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए इस कंपटीशन में, तो जो है वो उसे इतने टोकन्स मिल जाएंगे। तो अगर एक नॉर्मल वर्ल्ड में बात की जाए तो ये सारा काम सेंट्रलाइज हो रहा होता कि जिसने 90 मार्क्स लिए होते, तो फिर जो है वो हम एक मिडल मैन के पास जाते, तो वो हमें जो है वो प्राइज़ मिल जाता। लेकिन अगर यही चीज़ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूँ कि जो बच्चा 90 प्लस या उस कंपटीशन में अच्छा पार्टिसिपेट करेगा, अच्छा स्कोर करेगा, तो है वो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हर चीज़ को जो है वो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया, तो हमें मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और आपके सामने अगेन वेब 3 की बात करूँ या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करूँ, तो आपके सामने देखें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यूनिस्वाप कितनी बड़ी एक्सचेंज है, 24 आवर उसकी वॉल्यूम देख लें। ये उस सब के पीछे, यूनिस्वाप के पीछे एक पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पैनकेक स्वैप के पीछे पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एनएफटी मार्केट प्लेसेस क्या है? पूरी डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, मार्केट प्लेस है वो। तो इन सब के पीछे क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबका जो है वो एक जो फाउंडेशन है वो यही कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर सोलाना की बात करें तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रस्ट में लिखा जाता है। इथीरियम की बात करूं, बाइनेंस की बात करूं, ठीक है, बाइनेंस फोक है इथीरियम का, तो बिल्कुल सॉलिडिटी आपको आनी चाहिए उसके लिए। तो अभी मैंने बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो वो क्या है? सॉलिडिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट मैं इसके लिए बताता जाऊं कि हमने जो है वो एक और कोर्स जो है वो पिछले साल जो है वो हमने एक कस्टम ब्लॉकचेन यूजिंग जावास्क्रिप्ट के ऊपर रखा था। तो अगर इसके लिए मैं प्री रिक्विजिट अभी भी यही कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत जिसको जावास्क्रिप्ट आती है तो उसको ये बहुत हेल्पफुल, बहुत इजीली सॉलिडिटी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती, कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं कहूँगा कि पहले वो थोड़ा सा कोर्स जाके देख ले, क्योंकि उस कोर्स के शुरू में मैंने जो है वो बेसिक्स जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो वो कोर्स जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत जो है वो समझ में आएगा, और फिर जो है वो सॉलिडिटी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट है इसका सिंटेक्स जो है वो सॉलिडिटी जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। क्योंकि
जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली है और यहाँ पे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। ये इसमें ये क्या फ़र्क होता है इसमें इन दोनों में, ये भी हम जब कोड करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बिटकॉइन और इथीरियम की ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है ये बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया लेकर आया इथीरियम, पैसे को ऑटोमेट करना था, ठीक है। वेब 3 आपके सामने है, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है, वेब 3 नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट है। तो हमें हर चीज़, सोशल ऐप्स भी बना सकते हैं आप अपने, ठीक है। आप डिसेंट्रलाइज ट्विटर बनाएं, स्पेस बहुत खाली है, आप डिसेंट्रलाइज सर्च बेस इंजन बनाएं, ठीक है, स्पेस खाली है। इन सब के पीछे आप डिसेंट्रलाइजेशन लाने के लिए आपको ब्लॉकचेन आनी चाहिए और ब्लॉकचेन लिखनी आनी चाहिए। और ब्लॉकचेन कैसे लिखेंगे, अगेन बहुत से ऑप्शन है और उनमें से एक बहुत बड़ी जो ऑप्शन है वो है इथीरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लिखनी आनी चाहिए आपको। और वो कैसे लिखेंगे, सॉलिडिटी उसके लिए आनी चाहिए आपको। तो चलें जी, सॉलिडिटी का कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं हम। सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन, जो कि आज हमारा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सॉलिडिटी बेसिक्स के ऊपर कि सॉलिडिटी किस तरीके से काम करती है और ये किस तरीके से डिफरेंट है जावास्क्रिप्ट से। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। बिल्कुल, जब हम पहला जो है वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में अगर मैं पहली लाइन की बात करूँ, प्रैग्मा सॉलिडिटी आ जाता है, ठीक है। हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है ताकि कंपाइलर को हम बताएं कि हम कौन से सॉलिडिटी का वर्जन लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम सॉलिडिटी बेसिक्स में सीखेंगे, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें देखेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट की हेडलाइन आती है। ये बिल्कुल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अपना लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। रिमिक्स इंट्रोडक्शन, रिमिक्स क्या है, बेसिकली ये एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया। रिमिक्स क्या है, जिस तरीके से हमने आप कोड कहाँ लिखेंगे, हमने लास्ट टाइम जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स किया था ब्लॉकचेन का, उसमें हमने कोड लिखा था वीएस कोड के ऊपर। एक कोड एडिटर होना चाहिए हमारे ऊपर, हम वर्डपैड के ऊपर कोड नहीं लिख सकते, तो एक कोड एडिटर होना लाजमी है। तो इथीरियम वालों का एक ऑनलाइन आईडीई है, कोड एडिटर कह दो इसके ऊपर, यह है रिमिक्स। कैसे एक्सेस करते हैं बिल्कुल अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और रिमिक्स करेगा क्या, हम यहीं पे कोड लिखेंगे, यहीं पे इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल क्या होता है कि एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से, ठीक है, एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को कंपाइल कहते हैं। तो हम रिमिक्स में कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, यहीं पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करने के बाद हम इसी एडिटर के ऊपर टेस्ट भी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एडिटर है और बहुत यूज़ होता है, ठीक है, जो लोग भी जानते होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते होंगे जो। अच्छा चलें जी, फिर हम बात करेंगे टाइप्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। आई थिंक 6 to 7 वेरिएबल टाइप्स हैं, यूएंट, इंट, स्ट्रिंग, एड्रेस, ठीक है, मैपिंग और बूलियन। तो इस तरीके से ऊपर हम बात करेंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम बात करेंगे व्यू एंड प्योर के ऊपर, ठीक है। फंक्शन व्यू एंड प्योर विजिबिलिटी लेवल्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। फिर हम कंट्रोल फ्लो और लूप्स के ऊपर बात करेंगे। फिर जो है वो हम सेटर फंक्शंस आ जाएंगे। एरेज अगेन हमने जावास्क्रिप्ट में देखा है इसको। एरर हैंडलिंग, मैपिंग भी एक बहुत, मैपिंग क्या बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है, जिस तरीके से डिक्शनरीज होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम सीखेंगे। और फिर जो है वो हम एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर का इसमें हम सीखेंगे कि रिक्वायर किस तरीके से काम करता है सॉलिडिटी में, कि भाई अगर मैं किसी एक बंदे को अपने टोकन सेंड करना चाहता हूं तो मेरे पास उतनी अमाउंट भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एरर हैंडलिंग में हम सीखेंगे रिक्वायर के ज़रिए। सॉलिडिटी के फिर हम जो है वो डाटा लोकेशंस, बिल्कुल, मेमोरी, स्टोरेज, इसके ऊपर बात करेंगे डाटा कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। पेएबल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। पेएबल फंक्शंस में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप सेंड और रिसीव मनी कर सकते हो, ठीक है। इनहेरिटेंस और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम क्या सीखेंगे कि लेट्स सपोज अगर मैंने एक टोकन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, और फिर मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट बना दिया लॉटरी का, और लॉटरी के कॉन्ट्रैक्ट में ये कर रहा हूँ कि जो भी लॉटरी जीतेगा उसे टोकन्स मिल जाएं, उसे 10 या 15 टोकन्स मिल जाएं, ठीक है। तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कम्युनिकेट करेगा वो हम इसमें सीखेंगे इनहेरिटेंस और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स में। और फिर हम एक आखिर में प्रोजेक्ट बनाएंगे मल्टीसिग वॉलेट। अच्छा जी, इसका ये हो गया कोर्स का आउटलाइन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि भाई सॉलिडिटी अगेन एक हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए। और बिल्कुल, ये कब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, जब कोई कंडीशन मैट कर जाएगी, ठीक है। जब हम इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, कोड करना सीखेंगे, तो और चीज़ें आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं रिमिक्स के ऊपर। रिमिक्स मैंने क्या, अगेन एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है।
कहाँ, किसके लिए? सॉलिडिटी लिखने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक खोल लेते हैं। बिल्कुल, तो ये remix.ethereum.org आपके ऊपर जाना है, आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, और ये जो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और अच्छा जी, ये इसका मेन या होम पेज कह दें इसे, बिल्कुल यहाँ से है। और इसके अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो, ये चीज़ें आप इग्नोर कर दीजिएगा अभी, ठीक है। फ़ाइल किस तरीके से बना सकते हैं हम, न्यू फाइल, जिस तरीके से। एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चले जाऊँ, जावास्क्रिप्ट के कोर्स में जब भी हम एक फ़ाइल बनाते थे तो .js एक्सटेंशन लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉलिडिटी में कोई भी फाइल बनाएंगे तो .sol लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, न्यू फाइल आप यहाँ से भी बना सकते हैं, आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल भी बना सकते हैं। और अच्छा, ये हमारा जो है वो कंसोल है। यहाँ पे जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता हुआ हमें नज़र आएगा। ग्रीन टिक आएगा या तो रेड टिक आएगा। ग्रीन टिक आएगा तो मतलब कि फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ठीक है, अच्छा चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके हमारे पास पहले से 3 कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास भी मौजूद होंगे। आप यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल बना सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी लिख दें यहाँ पे hello.sol, तो ये आपकी फ़ाइल बन जाएगी। फिर यहीं पर जो है वो यहाँ से प्लस का साइन करके इसको जो है वो जूम इन भी कर सकते हैं। और फिर जो है वो हम मतलब कुछ भी यहाँ पर हम कोड लिखेंगे सॉलिडिटी का। अच्छा चलें जी, ये हो गया पहला। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट छोड़ दें, अभी इग्नोर करें। और फिर ये जो है छोड़ दें अभी। और ये बिल्कुल कंपाइलर, जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कंपाइलर, यहाँ पे हम सॉलिडिटी का कंपाइलर बताएंगे कि कौन सा सॉलिडिटी का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त बहुत से सॉलिडिटी के वर्जन हैं, 8.14 भी है, लेटेस्ट वर्जन आए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम 0.7.5 करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपाइलर वर्जन बताएंगे। कंपाइलर अगेन क्या करता है, आपके ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा या इथीरियम वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इथीरियम वर्चुअल मशीन सॉलिडिटी के कोड को नहीं समझती, वो ऑप कोड्स को समझती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, कंपाइलर आपके बस कोड को क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम जो है वो कंपाइलर आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे प्रैग्मा सॉलिडिटी और अपना वर्जन बता देंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटो कंपाइल का जो है वो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये वार्निंग आ रही है, इसे इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कोड जो है वो आपका कंपाइल हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल बनाएंगे हम। फाइल बनाने के बाद कंपाइल करेंगे कोड को अपने, मतलब फाइल बनाएंगे, कोड लिखेंगे और फिर कंपाइल करेंगे और फिर हम आखिर में जाके डिप्लॉय कर देंगे। अगेन ये सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे इसको डिटेल में, और सेकंड लेक्चर में हम ये चीज़ें सीखेंगे। यहाँ ही डिप्लॉय करेंगे कोड को और यहीं पर हम टेस्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। आपके सामने मैंने अगेन डेफी बता दिया, आप अपनी कोई डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाएं, ऑप्शन भी बता दिए, अभी बहुत सी स्पेस खाली है। डिसेंट्रलाइज सर्च बेस इंजन बना दें, कोई डिसेंट्रलाइज ट्विटर बना दें। मेटावर्स, अगेन मेटावर्स आपके लिए, मेटावर्स भी क्या है, एक डिजिटल एसेट है, जस्ट लाइक एक NFT। तो मेटावर्स को आप एक 3D इन्वायरमेंट बनाएं। वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनेगा, या तो आप 3.js से बनाएं या अनरियल इंजन से बनाएं, और फिर उस इन्वायरमेंट को आप जो है वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बताएं। तो ये सारी चीज़ें, इसकी जो बेसिक फाउंडेशन यही है कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेब थ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कोर्स। फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कोर्स। तो रिकमेंड करूँगा, ज़रूर सीखें। जो भी आपके सवालात हैं वो कमेंट्स में बताएं, और जो है वो ख्याल रखें अपना। इस कोर्स को, आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर जो है वो मुलाकात होती है सेकंड लेक्चर में। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।